आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। होमगार्ड के बाद एक बार फिर पलामू के जिला प्रशासन ने चौकीदार की नियुक्ति रद्द की है और फिर से दौड़ की प्रतिक्रिया जो दौड़ लगाने के लिए अपना आदेश जारी कर दिया है। जिन चौकीदारों ने इस दौड़ प्रतियोगिता को क्वालिफाई किया था उन लोगों ने आज धरना दिया है। लगातार ये धरने से के माध्यम से जिला प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि जो बहाली हुई है उसमें सही जो मतलब दौड़ लगाए हैं, जो इस प्रतियोगिता में पास में हैं, उनकी बहाली की जाए। यह नहीं कि मतलब आप सिर्फ अपने मनमानी करें और आप मनमानी के तहत फिर से दौड़ मतलब प्रतियोगिता में दौड़ लगाएं। तो हमेशा लोग एक तरह का नहीं होता है। हो सकता है कि इस बार क्वालिफाई नहीं करें, एक बार कर लिए तो जरूरी नहीं कि मेरा फिर से शरीर जो है जवाब दे या फिर परिस्थिति वैसी नहीं हो। क्या कहना चाहते हैं? एक बार होमगार्ड की स्थिति यही हुई थी, अब चौकीदारों की स्थिति। मैं कहना चाहता हूं कि जो पलामू चौकीदार जो सफल जो अभ्यर्थी की जो तरफ से हम लोग का 1/2024 संख्या जो विज्ञापन जो संख्या था उसके जो तहत जो हम लोग की जो बहाली हुई उसमें जो प्रथम जो चरण में हम लोग का जो रिटर्न हुआ पास किए, दौड़ किए पास किए, प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ, ठीक ना। उसके बाद हम लोग का 30 तारीख को डीबी हुआ, जो मेडिकल हुआ, प्रक्रिया हो गई पूर्ण, ठीक है। हम लोग सभी जो अभ्यर्थी जो सफल हैं वो फाइनल जो मेरिट के लिए आस में जो बैठे हैं। 1 तारीख जो लेटर जो आता है एसडीएम जो सुलोचना जो मीना जी उनके जो तहत जो आता है कि पूरी जो बहाली जो प्रक्रिया है पूर्ण जो रूप से सभी एक एक जो बिंदु पर जितने भी पॉइंट में जो स्टेप में एग्जाम, ठीक है, दौड़, डीबी और जो मेडिकल जितने भी हुई है सारी जो प्रक्रिया पूर्ण जो रूप से पारदर्शिता जो तरीके से कराई गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का सारी जो प्रक्रिया हो गई पूर्ण, लेटर भी आ गया। जो लेटर आपके सामने है साफ साफ जो बोला गया है कि हम लोग की जो भी बहाली जो प्रक्रिया है पूर्ण जो रूप से पारदर्शिता के साथ जो कराई गई है और हम लोग जो नियुक्ति की बात हो रही थी, फाइनल जो मेरिट की बात हो रही थी, उसके बाद हम लोग का 2 मंथ जो है चुनाव के चलते या डीसी साहब उसको टालते गए और उसके बाद जो 25 जो तारीख को हम लोग को एक ज्ञापांक जो 77 जो निकलता है और साफ साफ उसमें जो लिखा हुआ जो होता है कि आपकी जो भी जो प्रक्रिया है उसमें फिजिकल की जो प्रक्रिया है रद्द जो की जाती है। लेकिन हम एक मांग करते हैं सफल जो अभ्यर्थी की जो तरफ से सबका एक ही मांग है कि मेरे जो तरफ से जो इस जो बहाली जो प्रक्रिया का जो नोडल जो पदाधिकारी हैं एसडीएम जो मैडम सुलोचना जो मीना जी हैं, ठीक है, उनके जो तहत नोडल जो पदाधिकारी जो होते हैं वो पूरे जो प्रक्रिया का हेड होते हैं, उनके देख रेख में सारी जो प्रक्रिया होती है। तो वो सर्टिफिकेट हमको दिए हैं कि आपकी सारी जो प्रक्रिया है पूर्ण जो रूप से पारदर्शिता के साथ जो कराई गई है। तो हम यहाँ पे फाइनल जो मेरिट को जो मांग को जो लेकर धरना पे 2 दिन जो पहले 2500 जो लेकर आज 27 तारीख जो हो गया, हम लोग मैंने बिना भूखे प्यासे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रशासन से एक ही मांग है हम लोग का, फाइनल जो मेरिट जल्द से जल्द जारी हो। हम लोग को जो नियुक्ति है वो 24 घंटा के अंदर जो मिले और यहाँ पे सभी जो अभ्यर्थी के साथ हो वो पूर्ण रूप से सही काम हो ताकि हम लोग ज्वाइन जो कर सके। क्या लगता है? अन्यथा अगर 24 घंटा के अंदर अगर हम लोग को जो नियुक्ति और ये जो ज्ञापन जो 77 रद्द जो नहीं जो होता है, और क्योंकि हम जो इसलिए जो बोल रहे हैं क्योंकि जो नोडल जो पदाधिकारी हैं पूर्ण रूप से पारदर्शिता का जो सर्टिफिकेट दिए हैं हमको 24 घंटा के अंदर जो नियुक्ति चाहिए नहीं होता है तो सभी 215 जो अभ्यर्थी हैं आत्मदाह का अल्टीमेटम देते हैं। आत्मदाह का सुन लीजिए, देते हैं ना आप लोग, इसका जिम्मेदार ठीक ना, हमको जो नियुक्ति चाहिए। क्या लगता है इस तरह के बहाली होने के बाद जब आदमी आस में रहता है कि नियुक्ति हो, एक तो रोजगार की अभाव है पलामू में, एक तो मतलब बेरोजगारी का 10 जब सब युवा झेल रहा है, ऐसे में रोजगार का जब अवसर आता है और जब सामने खाना हो उसके बाद छीन लिया जाता है, कैसा लगता है? देखिए, हम लोग को या हमारे पूरे परिवार को, चाहे जो भी गरीब तबके से आते हैं, उनको यही आस होता है कि हम लोग को किसी तरह कहीं पर सरकारी नौकरी हो जाए जिससे हम लोग अपने जीविकोपार्जन को चला सके, अपने घर परिवार को चला सके। और हम लोगों को अगर चौकीदार बहाली आई थी तो हम लोगों को बहुत ही आस था कि एक हम लोग का आया है अपने गांव में, अपने ग्रामीण स्तर में ही रह करके काम करने के लिए, और सरकार से कदम मिला करके, तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई।
और हम लोग फॉर्म फिलअप किए, एग्ज़ाम भी दिए, क्वालिफाई किए, रनिंग क्वालिफाई किए, डीवी हुआ, मेडिकल हुआ, सारा चीज़ प्रक्रिया हो गया। उसके बाद हम लोग को लगा कि अब हम लोग का अंतिम मेधा सूची जारी होगा और उसके बाद नियुक्ति प्रदान किया जाएगा, फिर हम लोग योगदान करेंगे तो हम लोग का कहीं ना कहीं तकलीफ हम लोग को दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1/10/2024 को एक लेटर जारी होता है कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ हुआ है बहाली, और अचानक 25 को ज्ञापांक 77 आता है और उसमें बताया जाता है कि बहाली में गड़बड़ी है। अब हम लोगों को ये पता नहीं, हम लोग जब पारदर्शिता के साथ हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को कहाँ फिर बहाली में गड़बड़ी होती है। ये तो यहाँ के पदाधिकारी ही लिखित दिए हैं, ये तो हमारा लेटर नहीं है सर, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हैं घर वालों के क्या स्थिति है, अगर इस बात की जब घर वालों को जानकारी मिली तो? घर वाले पूरा उदास हैं। हम लोग बहुत यहाँ पे लाके 3 दिन से धरना दे रहे हैं, हम लोग से कोई मिलने का वो नहीं कर रहा है, ना डीसी सर मिल रहे हैं, ना डीडीसी सर मिल रहे हैं। अगर हैं भी ऑफिस में तो वो अपना बंद कर ले रहे हैं और कहीं निकल जा रहे हैं। हम लोग कल 3 दिन से धरना यहाँ पे दे रहे हैं। अब ये बताइए, कोई सूद लेने वाला नहीं। हम लोग 3 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। ये बताइए कि अगर 2 महीना से हम लोग को सुला के रखा गया है, अगर रद्द ही करना था तो आप उसी दिन कर देते। 2 महीना बाद हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, 2 महीना बाद डायरेक्ट से आता है एक नोटिस कि आप लोग का फिजिकल रद्द कर दिया गया है, और फिर आपको इतना 30 तारीख को ले लेंगे। 4 दिन में 1600 मीटर का दौड़ निकलता है, कहाँ से निकलता है बताइए? इतना आसान नहीं ना है। डीसी सर दौड़ेंगे? डीसी सर यूपीएससी का परीक्षा जो दिया है, 2 दिन बाद अगर उन लोग को बोले कि आप परीक्षा दीजिए, पास कर जाएंगे? वो भी तो डीसी के पोस्ट पे हैं, यूपीएससी निकाल लेंगे वो। तो हम लोग जो है से इतना दिन से वेट कर रहे थे कि नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन हम लोग को कुछ मिला नहीं, और डायरेक्ट एक नोटिस आता है कि फिर से फिजिकल लेंगे। हम कहाँ से देंगे? हम लोग फिजिकल रूप से तैयार नहीं है अभी देने के लिए, कैसे देंगे? इसलिए हम लोग का मांग है कि 77 जो ज्ञापांक संख्या है उसको रद्द किया जाए और हम लोग का मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, बस 24 घंटे का। बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं को एक आस जगी थी कि उनका मेरिट लिस्ट अब प्रकाशित होने वाला है, लेकिन बीच में क्या इसको बोलते हैं, बीच में आचार संहिता लागू होने की वजह से ये टल गया। लेकिन 2 महीना से एक आस थी कि अब इनका मेरिट लिस्ट जारी होगा, क्योंकि सदर एसडीएम ने आप ये जो है अपना ज्ञापांक जो है 505/1/10/2024 को जारी कर कहा कि आपका बहाली सही है। और इन लोगों को एक आस जग गई कि चूंकि अब एसडीएम एक पावरफुल नोडल पदाधिकारी भी होते हैं, और एसडीएम एक शहर का एक अधिकारी है, उच्च अधिकारी, उन्होंने जारी कर कहा कि ये बहाली बिल्कुल सही है, चौकीदारों की बहाली अब हो जाएगी, इनकी अंतिम लास्ट लिस्ट जारी हो रही है। लेकिन एकाएक इन्हें चुनाव के कह सकते हैं चुनाव खत्म होने के बाद जैसे ही इनके हाथ में एक फिर से कागज आता है जिला प्रशासन का कि आपकी बहाली प्रक्रिया रद्द कर दी गई है और आपको फिर से फिजिकल पास करना होगा। अब सवाल उठता है कि एक ही जिले के 2 पदाधिकारी अलग अलग कैसे बयानबाजी कर रहे हैं, कैसे लिखित निकाल रहे हैं, और इनमें इन चौकीदारों की जो बहाली में जो युवाओं की क्या भूमिका है, युवाओं की कहाँ गलती है? अगर बहाली हुई थी तो ये तो जिला प्रशासन की देन थी कि जिला प्रशासन इसको बहुत बढ़िया से कराता, पूरे फिजिकल जो है पारदर्शिता से कराता। अगर गलती हुई है जिला प्रशासन के तो उसका भुक्तभोगी युवा कैसे होगा? आखिर बेरोजगार इसका दंश क्यों झेलेंगे? अब तो आने वाला इन लोगों ने एकदम चेतावनी दी है कि अगर हमें 24 घंटा के अंदर बहाली नहीं ली जाती है, ये जो लेटर नंबर 77 वापस नहीं होता है तो ये लोग आत्मदाह करेंगे। अब जिला प्रशासन के सामने चुनौती है, या तो युवाओं को रोजगार दे, अन्यथा ये युवा जो है इस जो जिस तरह से इनका मनोबल गिरा है, जिस तरह से इन लोग के अंदर एक जो था एक उम्मीद के किरण से टूटे हैं, निश्चित रूप से युवा कुछ न कुछ अपने हक के लिए तो लड़ाई लड़ेंगे ही। 3 दिनों से लगातार धरना पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी पदाधिकारी इनका सुध लेने वाला नहीं आया है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इसके बावजूद क्या एक्शन लेती है। जिला प्रशासन कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, डाल्टनगंज।